पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता चंद हफ्तों से ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो मुसलसल काफ़ी मंदी का रुझान हमें देखने को मिल रहा है और बहुत सारी रेड कैंडल्स बन रही हैं और रोज़ बरोज़ अगर हम देखें इंडेक्स को तो उसकी जो पोजीशन है वो हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। कल अगर हम देखें तो कल के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1100 पॉइंट्स की कमी हुई और आज भी 400 से ज़्यादा मज़ीद पॉइंट्स स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ने लूज़ कर दिए। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से ये सवालात आ रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा? पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कोई स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पोटेंशियली डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है इस सिचुएशन में लोगों के ज़हनों में कि अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल होगी? उनकी जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसी रहेंगी? तो इस हवाले से उनके ज़हन में ये आता है कि क्या अब उनको घबरा लेना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने तो एक मशहूर जुमला बोला था कि आपने घबराना नहीं है। तो अब क्या आपने घबराना है या नहीं घबराना? तो इस हवाले से मैंने कहा एक छोटी-सी वीडियो बना लूँ, जिसमें कि इन पॉइंट्स को थोड़ा-सा हाई लेवल पे डिस्कस कर दिया जाए। स्टॉक मार्केट में अगर पिछले 1 महीने में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं और इंडेक्स काफ़ी नीचे आया है पिछले 1 महीने के अंदर और मुसलसल आपको रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो ये कोई एक अच्छा शगुन नहीं है और स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग कि जो नए-नए इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में थोड़ा अर्सा लगाया है, वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि शायद उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डूब रही हैं या उनको ऐसे लगता है कि जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब स्टॉक मार्केट नीचे आ रही हो, तो एज़ एन इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपको इसको किस तरह परसीव करना चाहिए? और आपको क्या घबराना चाहिए या इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर अगर आज के दिन देखें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 201 कंपनीज़ डिक्लाइन कर गई, यानी कि उनकी प्राइस नीचे गई, 118 की ऊपर गई है, जबकि 20 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी प्राइस में कोई चेंज नज़र नहीं आई। केएसई 100 इंडेक्स आज के देखें तो 489 पॉइंट उसने लूज़ किए, जो कि परसेंटेज में देखें तो 1.24% बनता है और आज जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो 39,343 पे हुई है, 42 पे हुई है। जबकि आल शेयर के अंदर देखें केएसई 100 केएसई 30 में देखें, केएमआई 30 में, तो सब के सब में हमें रेड नंबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो भी इंडेक्स की जो जितने भी इंडेक्सेस हैं सब के सब नीचे गए हैं। अब हमने ये देखना है कि इस सिचुएशन के अंदर कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको इसको कैसे परसीव करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उसमें ये अप्स एंड डाउन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल फैक्टर जैसे रिसेशन की बातें हो रही हैं, प्लस इंटरनेशनली जो ओवरऑल बाकी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें भी अगर किसी तरह आप देखें तो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर मुसलसल ऊपर ही जा रही हो तो फिर तो उसमें कोई एंट्री ना ले, क्योंकि हमेशा उसी जगह पे लोग एंट्री लेते हैं जहाँ पर उन्हें बाय सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, जहाँ पर उनको पता होता है कि इंडेक्स ने नीचे जाना है, जहाँ पर उन्होंने बाय करना है, फिर उसने ऊपर आना है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जहाँ पर उन्हें सेल करना है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाय सेल की। तो स्टॉक मार्केट में अगर शेयर नीचे नीचे आ रहे हैं आपके, तो ये कोई इतनी आपके लिए परेशान कुन बात नहीं होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं। अगर तो आप ट्रेडर्स हैं, जैसे डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं कि जिनका रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो स्टॉक मार्केट से जो इनकम होती है या जो वहाँ से आप पैसा कमाते हैं उससे चल रही है, तो फिर मेरे ख़्याल में ये शायद आपके लिए थोड़ा-सा नामुनासिब टाइम होगा स्टॉक मार्केट में इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं वो करने के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जब भी नीचे आई है, हिस्टोरिकली भी देखें, तो उसमें बाउंस बैक आता ही आता है। अब पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करें इस वक़्त जो सिचुएशन है, पहली चीज़ तो ये है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में और मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं डिफ़ॉल्ट के हवाले से या जितने भी मुमकिनात हैं, उनको अगर हम बारीक बीनी से देखें, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान को जो जो भी कर्ज़े हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से कुछ रोल ओवर्स मिल जाएँगे। इसी तरह जो पोटेंशियल जो हमारे सपोर्टर्स रहे हैं हर दौर में, जिनको फ्रेंडली कंट्रीज़ कहा जाता है, उनकी तरफ से भी
पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इमदाद मिल जाएगी और इस तरह की सिचुएशन से पाकिस्तान निकल आएगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिक्स से हट के अगर बात करें तो जो कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ हद तक कमी करके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। प्लस कल ही न्यूज़ आई थी जो पावर सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए तो बिजली के बचाव के लिए शाम को 8 बजे मार्केट्स को बंद करने, 10 बजे शादी हॉल्स को बंद करने। तो ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स स्टेप्स हैं जिनका लाज़मी बात है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो जो पाकिस्तान की जो चूँकि अभी रिसेंट जो पाकिस्तान ने पैसे देने थे, दिसंबर में जो अदायगी करनी थी वो तो हो गई। तो पाकिस्तान में हम ये एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें बिल्कुल 100% सही हो जाएँ, ये तो 1947 से लेके आज तक नहीं हुई। और ये हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान बिल्कुल ही डूबने की सूरत में आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा-सा ज़्यादती होगी। 98 में जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, उस वक़्त भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था। उस वक़्त भी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे कि मुल्क में बिल्कुल ही सब कुछ बैठ जाए। इसलिए हमें थोड़ा-सा इसको इस एंगल से देखना है और हमें किसी किस्म की भी जो स्पेकुलेशंस होती हैं, उसकी बेस पे पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं करना। हाँ, अगर आप जैसे पहले मैंने बात की कि आप ट्रेडर हैं और आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंसी है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, तो फिर तो मेरे ख्याल में आप कैश बचा के रखें तो बेहतर होगा या फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट करें। लेकिन एक और पॉइंट भी बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट कब नीचे जाती है, जब पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो। तो अब ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन अगर ख़राब हो तो आपके पास वैसे भी और कोई ऑप्शन नहीं बचता इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क के अंदर। क्योंकि जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो प्रॉपर्टी भी नीचे चली जाती है। उसके बाद बाकी जो भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क का सब कुछ ही डाउनफॉल की तरफ हो, तो वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में जो मेरी पर्सनल जो हमेशा इस तरह की सिचुएशन के अंदर स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि आप इन इसको जो है ना टारगेटेड बेस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रीट करें। और जैसे हम अगर माज़ी में देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कोविड के दिनों में 27,000 पे भी इंडेक्स चला गया था। अब अगर पैनिक वाले लोग होते, छोटे दिल गुर्दे वाले लोग होते तो उन्होंने तो उस वक़्त ही हार्ट फेलियर हो जाना था उनका, या उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को अनडू कर देना था, लॉस में निकल जाना था। लेकिन जो लोग उस वक़्त भी परसिस्टेंट रहे, उन्होंने वापस, उनको पता था कि इसने ऊपर आना है, तो फिर वो 27,000 से वापस 42,000 पे आ गया था। तो स्टॉक मार्केट में अगर इंडेक्स नीचे भी आता है तो ये वापस ऊपर भी बड़ी जल्दी चला जाता है। ये कोई प्रॉपर्टी मार्केट या कोई दूसरी मार्केट की तरह है नहीं कि इसको वापस रिकवर होने में सदियाँ लग जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप dpspsx.com.pk पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि अगर हम 3 इयर्स का इसमें ग्राफ देखें तो 2020 में मार्च की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट प्रिसाइज अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 25 मार्च को अगर हम देखें तो ये जो इंडेक्स था वो 27,000 भी क्रॉस कर 27,228 पे था। तो यहाँ से वापस आप देख सकते हैं, यहाँ से गिरावट आई थी, तो यहाँ पर जो पैनिक सेलर हैं उन्होंने तो सेल कर दिया होगा, वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही समझ रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में तो कुछ कमाया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने रिकवर भी किया और फिर होते-होते आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ऊपर चला गया और यहाँ पे 48,000 से भी ऊपर इस इंडेक्स ने हमें दिखाया कि जा जा चुका है। तो 48,726 ने 20 ने दिखाया और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फिर ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे नज़र आते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फोरम है या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर अप्स और डाउन्स दोनों आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं कि जहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि जैसे अब शायद रिकवरी बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे के लिए अपने जो भी होल्डिंग्स इनको रखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इस वक्त आप किसी तरह भी पैनिक सेलिंग ना करें। जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं उनको संभाल के रखें और साथ साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उनको भी अवेल करते जाएं। रुपी कास्ट एवरेजिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप ज़रूर देखिए और उस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कीजिए। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि थोड़े से अरसे के बाद चीज़ें दोबारा से स्टेबलाइज होंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम प्रिटी श्योर के अगले कुछ महीनों में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और जब चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो उसका असर मार्केट के ऊपर भी होगा। प्लस कल ही जो वर्ल्ड बैंक है
उसकी तरफ से भी एक आई थिंक $1.69 बिलियन पाकिस्तान को उन्होंने मंजूर किए हैं। उसके अलावा अभी न्यूज़ ये भी है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी मुमकिना तौर पे कुछ पाकिस्तान को मज़ीद पैसे मिल सकते हैं। प्लस फ्लड के हवाले से जो भी गवर्नमेंट दुनिया भर से जो पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी मज़ीद मिलने के चांसेस हैं। और आईएमएफ के साथ भी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद दोबारा से जो नेगोशिएशंस होंगी, तो उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सख्त हों या नाम हो, उससे कतई नज़र जो कि पाकिस्तान ने अब आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको पूरा करना है, तो वो उसकी शराइत तो माननी पड़ेगी। लेकिन आईएमएफ की तरफ से अगर पैकेज मिल जाता है, अगली जो किस्त है वो मिल जाती है, तो चीज़ें बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन को आपने एंजॉय करना है और वक्त के साथ साथ अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज करते रहना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अगर पैनिक करेंगे कभी भी, तो आप स्टॉक मार्केट में फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये है ही एक मैं कोट पढ़ रहा था, गालिबन वो वारन बफे का ही कोट था कि स्टॉक मार्केट में जो ये एक ऐसा टूल है जो बेसब्रे लोगों से पैसा लेकर जो सब्र वाले लोग होते हैं उनके हाथ में दे देता है। तो अगर आप इस वक्त बेसब्रे होंगे और पैनिक सेलिंग कर देंगे, तो आप तो लॉस में चले जाएंगे। लेकिन जो जो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेंगे, वो फिर फ़ायदा उठाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी और आप स्टॉक मार्केट के हवाले से जो भी आपके शकूक व शुबहात हैं, जो ख़दशात हैं, उसमें कुछ हद तक कमी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।